सो गाइज हमारे बीच में है आज रूपम मुखर्जी। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ टीचर, बट इनके नाम पे पूरे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे हैं। सो हम इनके जानेंगे इनकी जर्नी। शुरुआत करते हैं हम पोएट्री राइटिंग से लेकर लीफ आर्टिस्ट तक। सो एंड तक बनिए रहेगा। सो हम वेलकम करते हैं रूपम जी को। वेलकम जी, वेलकम रूपम Thank इन you, माय thank you, thank पॉडकास्ट। you, thank you, thank you very much, sir. Thank you very much. सो आप अपना जर्नी का शुरुआत कैसे किया था, मतलब शुरुआत से आप बता सकते हैं? My journey started as a teacher 2014 से शुरू हुआ था after completing my masters and B.Ed. तो आफ्टर दैट लाइक सब कुछ सही चल रहा था, है ना? कि लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फैंटास्टिकली कि आप स्कूल जा रहे हैं, टीचर का जैसा रोल होता है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ कमिंग बैक अगेन टू होम, डूइंग हिज टास्क, कंप्लीटिंग हिज टास्क एंड अगेन गोइंग बैक। तो इट वाज लाइक अ प्लेन सिनेरियो गोइंग ऑन। तो इफ आई कम विद माय मेन पर्टिकुलर जर्नी, सो दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन 2020। 20। Yeah. So 2040 to 2020 it was okay, but 2020 when COVID was there, when the COVID scenario, because I was working Madhusali Vidyapeeth in Jharkhand. Hmm. So while coming back, what like after 20, like 2019, we had a Janta curfew as declared by our honorable Prime Minister. We had a Janta curfew, and after that, we all teachers, yeah, during the COVID, we all came back. We all shifted to our own residence, and online classes शुरू हो रहे थे हमारे वहाँ पे. तो we have online classes, and during online classes, so everything was going as usual. Normally हम लोग क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास। हाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, वी आर कंप्लीटिंग द टास्क। तो उसके बाद 2020 में जो मेन ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ मेरे लाइफ में, दैट वाज माय एक्सीडेंट। ओह। एंड दैट एक्सीडेंट वाज लाइक वेरी पैथेटिक, व्हिच आई विल लाइक रियली एक्सप्लेन इट टू यू हाउ पैथेटिक इट वाज। I completed my online classes. My mother was very ill that time. My wife was also over there. She was also in the next room. I was in Okay. the, yeah. So we both are like teachers. अच्छा, वाइफ भी टीचर, Yeah, आप भी टीचर। yeah. We both are Nice. teachers. Yeah, we are both not only both teachers. We are very good friends. ओके, We are childhood friends. ओके, Then we get married. So that was like our inside journey. ओके, ओके। So and after that, like yeah, 2020. So the main tragic incident was my mom instructed me to go to a medicine shop for bringing a medicine. तो मैं गया. I was in my wife's scooty only. I was riding the scooty. So while returning back, my scooty, the first gear, it was like totally skid out. ओह! और वो ऐसा गिरा कि पूरा जो स्कूटी का है ना, पूरा बॉडी मेरे ऊपर ही गिर गया, पूरा पैर के किसी ऊपर। को आपने हिट किया था या फिर सेल्फ? नहीं, इट वाज़ नॉट एट अ हिल, बिकॉज़ वो जो जगह है ना, इट्स लाइक अ वेरी नैरो स्पेस। तो वहाँ एक्सीडेंट्स होना ही मतलब, मैं कभी-कभार घर जाता हूँ तो आई समटाइम्स यूज्ड टू पे अ विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस। मैं अभी तक मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे गिरा कैसे? दैट बिकम्स लाइक वेरी टफ दैट हाउ आई लाइक फॉलन ओवर दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो कभी ऐसा होता भी नहीं है। तो नॉर्मली इट वाज़ लाइक अ रोड साइड प्लेस। देयर वाज़ अ नॉर्मल, द पीपल यूज्ड टू गो एंड कम नॉर्मल। लेकिन वो क्या होता है ना कि जब आप एक्सीडेंट करते हैं, व्हेनेवर यू फेस विद एन एक्सीडेंट, तो आपका ब्रेन काम नहीं करता है। गिर गया वो। हाँ, तो उस एग्ज़ैक्ट। टाइम क्या होता है कि मैंने काफ़ी जन से सुना है, आई हैड अ टॉक विद लाइक अ पर्सनल डिस्कशन विद मेनी ऑफ द पीपल हू मेट विद एन एक्सीडेंट। सो द फर्स्ट एक्सेलेरेटर ना वो काफ़ी हाई हो जाता है स्पीड। हुँ, द हुँ, हुँ। स्पीड बिकम्स क्वाइट हाई। तो इट वाज़ लाइक गोइंग ऑन, ठीक है, गिरा। तो गिरा ऐसे गिरा, ये जो पैर का फुट्स है ना, बस इधर पे गिरा है, मतलब टिबिया एंड फिबुला। साइंस में कहा जाता है टिबिया एंड फिबुला। उसके ऊपर हो जाता है काफ बोन, ठीक है? तो टिबिया एंड फिबुला में गिरने के बाद तो मुझे पता था, आई वाज़ वेयरिंग अ हेलमेट, दैट सेव्ड माय लाइफ, अदरवाइज़ इट वुड बी अ फैटल एक्सीडेंट। ठीक है, दोनों साइड से गाड़ीज़ नहीं आ रहे थे, बट इट वाज़ ओके कि इधर से गाड़ी नहीं आ रहा है, उधर से भी गाड़ी नहीं आ रहा है, बट इट वाज़ ओके, फाइन। जब से मुझे रेस्क्यू करके उठाया तो माय लेफ्ट लेग वाज़ परफेक्ट, आई कैन स्टैंड, बट माय व्हेन आई ट्राइड टू पुट माय राइट लेग ऑन द पर्टिकुलर प्लेस इन द रोड, इट वाज़ रोटेटिंग 360 डिग्री। ओह माय गॉड! तो मैं समझ गया कि अब तो गया। तो somehow the people, those were over there, they make a crowd, the mob came, they interfere, they took me to the side place, they gave me some water, सर आप पानी लीजिए भैया, ये करो वो करो। सो then and there they gave a call to my parents. तो my that time my brother-in-law, my sister, niece, everyone was present in the home. So they all came in that particular scenario and they rescued me to the hospital. So before that we had a minor, like a X-ray. 2 times I had an X-ray.
After that, I came back to home. I was having my French classes. फ्रेंच Yeah, I was learning French because like मैं वो हाँ बीइंग टीचर हाँ आपको नई-नई चीज़ें सीख तो नए सीखने से हाँ because I had a The- passion for learning different languages, so I can like speak Punjabi very well. Because if I go to Gurudwara in my places in Kolkata, people are like they used to get nervous whether I'm coming from a Bengali family or I'm coming from a Punjabi family. It becomes like very difficult because I used to speak Punjabi very fluently, Okay. even in their own tongues and everything. Because I used to listen music and everything. I had a lot of Punjabi friends, right? So okay, I was having my French class तो गया कहीं और मेरा तो दिमाग खाली पैर में ही था because it was like paining too much. It was too much of paining. So I took the photo and gave it to my seniors. Okay, this thing happened. I don't think so that I will be able to, like go for a further taking the classes because I think it has been broken badly. So blood was not coming out. That was the plus point. Blood and bones were not coming out. But what was happened? हाँ अंदर It से was वो inside. हाँ अंदर से हो गया. अंदर से दर्द हो गया जो भी हुआ तो अंदर से ही हुआ. हाँ ठीक है. It was like 10 o'clock 9-10 बजे की बात है. तो my father 10 o'clock in the morning no in the evening in the night yeah in the like afternoon time I met with an accident. Morning my session was going on along with the kids and online, and 10 o'clock it was the report has came up from the x-ray that it has been broken, badly broken. badly broke So immediate surgery is to be done. बहुत जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो ठीक है ऑपरेशन करना है तो एवरीबॉडी माय मॉम वाज हैविंग अ टीयर्स, आई कैन अंडरस्टैंड. तो क्या होगा नहीं होगा मतलब ऐसा सिचुएशन पे टूटा है कि जैसे गन्ने को काटा जाता है ना वैसे टूटा था. बिल्कुल। मैंने सॉ द प्लेट दैट टाइम तो मैं खुद भी था कि भाई मेरे लाइफ में ऑपरेशन तो कभी मतलब मैंने सोच भी नहीं सकता था. सोच भी नहीं ऊपर से ये एक्सीडेंट मतलब वो डिलेमा आ जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम खड़े हो पाओगे या नहीं. दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर्ली चल पाओगे कि नहीं. दैट बिकम्स अ क्वेश्चन फर्स्ट. ऑपरेशन तो बाद में होगा, डॉक्टर्स तो बाद में प्रैक्टिस करेंगे, फिजियो होगा, डिफरेंट डेली रूटीन में दिक्कत हो जाना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा. तो लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माय माइंड. तो मैंने बोला ठीक है मैं थोड़ा जाता हूँ. It was like 11 o'clock. The doctor was very nice. He was like a god in our place. We used to consider him as a god. He was a fantastic doctor. डॉक्टर्स आर गॉड ओनली हाँ, doctors are god only, but this particular doctor is really very known to me because my wife's elder brother is a very renowned surgeon, orthopedic surgeon in Kolkata. He is a very renowned one. तो बोला कि उधर आने का ज़रूरत नहीं है, तो आसनसोल में ही हो जाएगा because I'm based from आसनसोल. तो गया. उसके बाद नेक्स्ट दिन इट वाज लाइक 20 September 2020 the accident happened, and 21st September 2020 the operation took place. It started from 5:30 and end till 8:15 8:30 max to max. It was a 3 5:30. hours. 5:30 evening to 8:30 means at least of 3 hours of operation. 3 hours operations 3 hours operation. major operation Yeah, it was a major operation even so that I could take my breath properly. So they have given a local anesthesia from the lower back, lower abdomen. So then after that they were speaking with me. Even I can understand the like the drilling machines and everything that was supposed to be getting injected. So after 8:30 they said ki operation is successful. So before coming to the normal bed, they normally used to go for an x-ray कि प्लेट सही तरह से लगा है कि नहीं, एवरीथिंग. बस मैंने ऑपरेशन टेबल पे एक ही चीज़ पूछा था डॉक्टर से कि कितना प्लेट्स क्या है. तो बोला 2 प्लेट्स है, 2 रॉड्स है, बस इसी से हो गया. तो उन लोग तो खाली बोला है बस दैट्स इट. हो गया उसके बाद सिनेरियो क्या हुआ तो मुझे पता चला कि आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड. तो डॉक्टर्स विजिट नॉर्मल रहते हैं. शाम को इट वाज लाइक गोइंग ऑन. फिर डॉक्टर्स आए, 2 डॉक्टर्स आए. नाइट में वन डॉक्टर वाज देयर and he said ki like you saved your life because helmet was there. So I understood. Yeah, it was like very fantastic to know कि भाई चलो हेलमेट मैंने पहना था तो that saved my life. और जरूरी भी हेलमेट हर ही हाँ, helmet is like very important. So I will come with one particular point with that regarding the helmet. So how this not only saved, it's also like gives a second chance in the life. Not only saves the people from family, it gives a second life to बिल्कुल again to do something. कुछ करने के लिए फिर दोबारा आपको खड़ा कर चलो हेलमेट है मैं बच गया. हाथ पैर टूटता है वो आप 2 महीना 3 महीना बेड रेस्ट लेंगे, डॉक्टर से इंजरीज है आपका ओवरकम हो जाएगा, वुंड्स हो जाएगा. बट हेलमेट वंस यू डाइड नो वो वापस नहीं आने वाला है आपका. इट रियली प्रोटेक्ट्स इज रियली प्रोटेक्ट. और हर किसी को हेलमेट पहनना भी बहुत ज़रूरी है एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो नॉर्मली व्हाट वी कैन सी कि ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर्स आए, रात में भी चेकअप करने के लिए डॉक्टर आया. तो सडनली लाइक इट वाज 3 o'clock और 4 o'clock
माय वाइफ हैज़ नोटिस्ड, उसके बाद तो पेन शुरू हो जाता है। लोकल एनेस्थीसिया का जब तक आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद आपका नॉर्मल पेन समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द पेन ऑफ अ स्टिच एंड ऑपरेशन। नॉर्मल थोड़ा-सा कट से हम लोग को परेशान हो जाता है, तो वहाँ यू कैन अंडरस्टैंड। तो इट वाज़ लाइक 3-4 बजे की बात होगा शायद। सडनली माय वाइफ नोटिस्ड, शी वाज़ ऑन देयर इन द केबिन ओनली अलोंग विथ मी, कि कोई ना कोई तो रहना चाहिए ऑपरेशन बिल्कुल, का। बिल्कुल चाहिए। तो शी नोटिस्ड दैट देयर वाज़ द ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द पर्टिकुलर पोर्शन वेयर दे हैव गिवन दैट लाइक प्लास्टर्स एंड एवरीथिंग। तो स्टिचेस, हाँ, स्टिचेस एंड एवरीथिंग, ब्लड वाज़ तो स्टिचेस से ब्लड बाहर आ रहा था, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, इट वाज़ ब्लीडिंग। तो शी गॉट वेरी नर्वस। मुझे तो वैसे नर्वसनेस हो रहा था कि भाई अचानक अब ब्लड क्यों निकल रहा है, बिकॉज़ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो क्या हुआ, तो लाइक वी गिव अ कॉल टू द डॉक्टर, डॉक्टर फोन वाज़ नॉट दैट टाइम रीचेबल। We gave another particular doctor who was along with an assistant, and he knows us very well because I sometimes used to go for like animal cruelty, और ये सब के लिए मैं थोड़ा सा कभी कभार आवाज़ उठाता हूँ। तो इवन आई यूज टू लाइक प्ले विद द डॉग्स एंड कैट्स नियर माय सोसाइटी। तो मैं आपके यहाँ पे है पेट्स? नो, आई डोंट हैव एनी पेट्स इन माय होम, बट आई यूज्ड टू लव देम। व्हेन मेरे को कूल ओनली, या आई यूज्ड टू ऑलवेज ट्राई टू फीड देम। Even if I can give a one packet of biscuit also, that also I think that yes, I have done something for that समथिंग particular indies. गुड, गुड, इट्स रियली गुड। Yeah, so I used to see them because animal cruelty काफ़ी बढ़ रहे हैं अभी। तो it was 4 o'clock, 4:30, the doctor said कि सर मैं आ रहा हूँ। इट्स ओके फाइन। बोला फिर कि कौन आया था? फिर डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ, उन्होंने फिर मुझे वापस लेके गया ऑपरेशन थिएटर में। तो बोला कि सर ऐसा-ऐसा बात है, तो वी नीड टू चेक इट आउट, हुँ, व्हाई द ब्लड इज़ कमिंग आउट, वेदर इट इज़ अ बैड ब्लड और लेट इट कम आउट, और वेदर सम प्रॉब्लम इन द स्टिचेस। तो तो उनको दोबारा हाँ, एनालाइज़ करना तो पड़ा। एनालाइज़ करना पड़ा। तो दे ओपन्ड माय लाइक वुंड्स एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। वो जो बैंडेज किया हुआ था, उन्होंने वापस उसको ओपन किया। एंड व्हेन आई सॉ द स्टिचेस, आई वाज़ लाइक रियली, मतलब आई वाज़ लाइक वेरी शॉक्ड टू सी। तो जस्ट आई नॉर्मली आस्क्ड कि हाउ मेनी स्टिचेस? तो उन्होंने बोला कि 36 स्टिचेस है। 36। 36 स्टिचेस है। ओह माय गॉड! तो मैं थोड़ा-सा नर्वस हो गया। आई वाज़ लाइक रियली वेरी शॉक्ड कि 36 स्टिचेस, अब व्हाट टू डू? अब मैं करूँ तो क्या? तो बोला कि कुछ नहीं करना है सर, बस आप उसको एक काम करो, आप उसको इधर-उधर मत देखो, आप यू क्लोज़ योर आइज़, यू लाई डाउन इन द बेड, आई विल पुट अ स्टेपलर। तो मैंने बोला नहीं, मुझे देखना है ये स्टेपलर का कैसा क्या सीन है। तो जहाँ पे स्टिचेस हुआ था, वो दोनों जगह को पकड़ के उन्होंने 26 स्टिचेस के बाद ऊपर में ना वो स्टेपलर्स लगाए थे, पिन। 26 स्टेपलर पिन्स लगातार लगाते गए हाँ, हाँ। विदाउट गिविंग एनेस्थीसिया। तो वो पेन तो और ज़्यादा पेनफुल था। ओह! थोड़ा-सा अगर स्टेपलर का पिन अगर हम लोग के हाथ में चला जाता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पेन तो देयर इज़, तो इट्स गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी, दैट आल्सो इन अ वुंडेड प्लेस। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल। तो इट वाज़ 26, मुझे याद है अभी भी 26, क्योंकि घुटने से लेके पैर तक जहाँ पे वो रहता है 26 26 पिन स्टिचेस, पिन्स, पिन्स। स्टेपलर पिन्स को लिया गया था। तो ओके, फिर दोबारा बैंडेज करके मैं डिस्चार्ज होके घर आया। कितने दिन तक आप रहे? आई वाज़ इन अ बेड रिडन जर्नी ऑफ 7 मंथ्स, 7 महीने। नहीं, हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहे थे आप? हॉस्पिटल में आई वाज़ इन 4 डेज़, 4 टू 5 डेज़। 4 टू 5 डेज़। 5 डेज़ में आपको डिस्चार्ज हो गया, 5 डिस्चार्ज कर डेज़ दिया के बाद डॉक्टर मैं ने। डिस्चार्ज हो गया। आई केम बैक टू माय होम। इट वाज़ नियर माय हॉस्पिटल एंड माय एंड फ्लैट 7 वाज़ मंथ्स नियर इन वो इन द होम, या 7 मंथ्स इज़ अ कंप्लीट बेड रिडन जर्नी। वो तो सबसे पैथेटिक होता है। यू कांट यूज़ टू मैं किसी ने बोलता हूँ कि नहीं, टूटना नहीं चाहिए। हैंड, यू हैव सम ऑप्शंस, यू कैन वॉक। हाथ टूटा है, आप वॉक कर सकते हैं। पैर टूटा तो आप कहाँ जाएँगे? कहाँ जाएँगे? वॉक करना मतलब बिल्कुल कोई आप चांस ही जाके नहीं है। पैर ही नहीं टेक सकते हैं। नॉर्मल रूटीन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है आपका लाइफ जीवन में। बहुत, बहुत, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इट वाज़ लाइक वेरी प्रॉब्लमेटिक। और मतलब बहुत, इफ आई थिंक आल्सो आई यूज्ड टू गेट समटाइम्स अ ट्रॉमा एट हाउ आई डील्ड विद दैट पर्टिकुलर टाइम। कैसे मैं किया वो खाली मुझे ही पता है। तो 7 मंथ्स बेड रिडन जर्नी में स्टिचेस में बार-बार वो एवरी पर्टिकुलर ट्वाइस इन अ वीक हुँ, हुँ। वो चेकअप करने के लिए आते हैं, फिर से उसको वॉश किया जाता है, तो वो और दर्द होता है। लाइक बैंडेज, गॉजेस घुसा के फिर ब्लड निकाल के। तो दुर्गा पूजा का टाइम था, बिकॉज़ मेरे जो फ्लैट है ना, जस्ट पीछे ही दुर्गा पूजा होता है। तो बंगालीज़ यूज्ड टू दुर्गा पूजा एज़ लाइक अ वाइटल पूजा, राइट? तो हम लोग उसको बहुत मानते हैं दुर्गा पूजा को। पूरा हिंदुस्तान में पूरा आपने हाँ,
हमारे बंगाल में तो एकदम पूरा जश्न रहता है, बंगाल में तो बहुत बड़ा बहुत फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जैसे महाराष्ट्र में गणपति है, दशहरा हमारे फेस्टिवल। बहुत 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 बड़ा होता है। तो वो तो गया, मैं सबको देखा कि लाइक एवरीवन इज गोइंग, सबको पंडाल में जाने की लंबा लाइन लगा रहता है, क्योंकि दुर्गा पूजा का पंडाल कभी आप सीन देखेंगे तो इट कॉस्ट लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट होता है, बहुत बड़े बड़े बजट्स हो जाते हैं। तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक भी आंकड़ा चला जाता है। तो ठीक है, दुर्गा पूजा गया, मेरे घर पे तीनों मेंबर्स नहीं गए, माई मॉम माई डॉड एंड माई वाइफ, तीनों ने खाली मेरा सेवा किया, हैट्स ऑफ टू देम। तो उसके बाद दे हैव अनदर फेस्टिवल, दिवाली, क्योंकि वो जहाँ दुर्गा पूजा आ गया अभी तो तो तुरंत दिवाली आ गया। जैसे ही दशहरा खत्म होएगा बस फिर दिवाली। बस दिवाली आ गया, दिवाली के बाद छठ पूजा, हाँ, कहीं ना कहीं वो 3-4 दिन, तुलसी पूजा। हाँ वो अब चलते रहा। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बहुत हो गया ये, इधर पैर ऐसा करके रखो ऐसा करके रखो, बहुत दिक्कत हो रहा था, पुटिंग अ like a pillow in the down, right? So it was like very difficult for me to like make in a proper sense. You can't use to put your leg in the right side, आप पैर आप चढ़ा के नहीं रख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल रूटीज में प्रॉब्लम हो रहा है, पासिंग एंड यूरिन ऑल्सो देयर वाज अ प्रॉब्लम। तो पैथेटिक जर्नी था वो, पैथेटिक जर्नी था, मतलब वो 7 महीने कहने कैसे मैंने बिताया खाली, आई नो 210 days, it was like very difficult, it was very difficult to like bear the pain. तो स्टार्टेड राइटिंग अ पोएट्री, क्योंकि बचपन से मुझे थोड़ा सा आदत था, बिकॉज माय फादर इज साहित्यकार, ही वर्कड इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, साहित्य कलाकार। या तो ही यूज्ड टू राइट डाउन पोएम्स एंड नोट्स एंड एवरीथिंग, तो कुछ ना कुछ तो जेनेटिक आएगा ही। सो कहीं ना कहीं आपके डैड से आपने वो जो सीखा है, तो हाँ, आपने इट सोचा इज कि लाइक वो आप इंस्पिरेशन, या from दैट father is your inspiration. सो जेनेटिक, इट यूज्ड टू बी हैपन लाइक दैट, तो जीन्स काम करते हैं, तो यूज्ड टू हैव दैट, आई यूज्ड टू नॉर्मली राइट इट डाउन। मैं स्कूल लाइफ में कभी कभी लिखता था पोएट्रीज, टू गिव फॉर मैगजीन, स्कूल में मैगजीन्स का बहुत शौक होता है, कि यूज्ड टू हैव मैगजीन में कुछ एक पोएट्री, तो कोई कविता, नहीं तो कोई पंक्तियाँ डाल दी है, तो लिखना शुरू किया। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा सा मैं क्रिएटिविटी बनाता हूँ, लेट मी मेक समथिंग क्रिएटिविटी। तो कैसे क्रिएटिविटी बनाए, तो आई थॉट दैट डूइंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम एवरीवन, यू डू समथिंग एल्स, तब जाके क्रिएटिविटी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएटिविटी नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल हो गया आपका, लेकिन क्रिएटिविटी मतलब है यू हैव टू डू समथिंग एल्स, समथिंग हटके करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। देन ओनली द क्रिएटिविटी कम्स आउट ऑफ योर माइंड। तो द थिंग वाज दैट लिखना शुरू किया, करते करते थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़ा लाइंस कम हो रहे हैं, तो मैंने एडजस्ट किया, मैंने बोला कि इसको मैं 3 वर्ड्स में देखता हूँ। पहले मैं 6 वर्ड्स में देखा, 4 वर्ड्स 3 वर्ड्स, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं इसको 6 वर्ड्स में फाइनल कर देता हूँ। 4 लाइन्स आ रहे थे, मैंने बोला नहीं, 6 और 4 का कैलकुलेशन सही नहीं लग रहा है, ठीक है। जो लाइन्स आ रही थी 6 और 4 लाइन्स आ रहे थे। हाँ, 6 और 4 आ रहे थे, तो मैंने बोला कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 2 8 आएगा, हाँ, तो बेटर मैं 3 इंटू 2 6 कर देता हूँ। तो नंबर का आपका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, नंबर में मैं थोड़ा मानता हूँ, मानते हो आज नंबर में? मैं नंबर में थोड़ा काफ़ी मानता हूँ मैं। तो नंबर नहीं, मैं डेज को ही मैं बहुत मानता हूँ, कौन सा दिन क्या करना है नहीं करना है, आई यूज टू लाइक गो फॉर इट। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसको 6 और 3 में डाल देता हूँ, तो किया मैंने। तो आई नोटिस कि हाँ, लग तो बहुत अच्छा रहा है। अब करना क्या है इसको लेके, मैगजीन्स वक्त मुझे जान पहचान है नहीं, आई डोंट नो, आई पास्ड आउट माई स्कूल लाइफ, आई एम इन माई बेड रिडन जर्नी। तो सर्च करते करते मैंने देखा कि बहुत सारे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अभी आ रहे हैं मार्केट में, तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक बार इनसे बात करता हूँ। आई स्पोक विद इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे नॉर्मल डिस्कशन हो रहा था, मैंने बोला ऐसे मैंने लिखा है, यू जस्ट गो थ्रू इट, मैं आपको प्रूफ रीडिंग देता हूँ सब कुछ करके। कैसे रिच आउट किया आपने? वो सोशल मीडिया से मैंने सर्च किया थोड़ा सा, अच्छा, ठीक है, सोशल मीडिया से आपने रिच आउट किया उनसे? मैं सोशल मीडिया मीडिया, जो लिखा हुआ पोएट्री है तो मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने उनको ये चीज़ बोला, तो मैंने बोला ठीक है, चलो जैसे हो रहा है तो इट्स ओके, मैं दिया उनको। देने के बाद उन्होंने बोला कि सर मैं आपको आफ्टर 15 days आई विल गिव यू इन्फॉर्मेशन वेदर इट हैज़ बीन कन्फर्म्ड और वेदर इट गॉट रिजेक्टेड। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्शन होगा तो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कुछ क्रिएटिविटी करना है, लेकिन करना है, क्योंकि ये 7 महीना बैठ के ना मुझे बड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट करना है, मुझे बड़ा पेन हो रहा था बॉडीज में। हाँ, एक तो पैर का पेन, ऊपर से आई कैन सी माई पेरेंट्स ऑल्सो, दे ऑलवेज हैव अ सैड फेस एंड ग्रीफ इन द लाइफ। अब इसके बाद क्या होगा, खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वाइफ हैड अ टेंशन कि
शादी हुआ है, चल पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वेदर आई विल बिकम अ कंप्लीटली फिजिकली हैंडीकैप्ड और नॉट, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो मैंने बोला कि आई विल डू समथिंग तो डिफरेंट। वो 7 महीना आपने यूटिलाइज किया, बैठते बैठे कुछ ना बैठे कुछ मैंने हुए। किया, कुछ ना कुछ मैंने किया, तो मैं स्टॉप नहीं हुआ अपने आप को। आई थॉट ऑफ नेवर टू स्टॉप माई सेल्फ और नॉट टू गिव अप। ओके, व्हाट आई थिंक इज गिव अप दिस इज इज नॉट द दिस सॉल्यूशन। इज यू लर्न फ्रॉम योर फादर आई थिंक। हाँ, because he had a tough time in the office, I have to seen, because he used to work as an executive director, secretary in SAIL ISP, Isco Steel Plant, Steel Authority of India Limited, SAIL में। So he was सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो वो टफ लाइफ मैंने उनको देखा कि ऑफिस में जाना, फिर आना, फिर पोएट्री लिखना। सो कुछ ना कुछ मैंने सीखा है समहाउ। और टीचिंग करियर में ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आप एमएनसी कंपनीज में जाइए, एमएनसी कंपनी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे क्लाइंट से बात करना है, आपको छोड़ेंगे ही नहीं, आपको करना है, मतलब स्टडी करना ही है, वो करना ही है। एग्जाम देना है, मतलब एग्जाम देना ही है। आप कितने साल का, हाँ एग्जैक्टली, आप कितने साल का एक्सपीरियंस कर लीजिए टीचिंग में, आपको होमवर्क करके जाना है बच्चे के सामने। यस ऑफ कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचर्स के लिए। पता नहीं आपके स्टूडेंट्स आपको क्या सवाल पूछेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब का पास रहना ही है। तो वो देना बहुत ज़रूरी है, और वो आंसर आपके पास लॉजिकली होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्टर देन अस, सो वी हैव टू बी मोर स्मार्टर देन अस। तो इसीलिए आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं होमवर्क मेरे हमेशा रेडी रहता है। तो मैं आता हूँ अभी इस पॉइंट पे कि इट वॉज लाइक गोइंग ऑन वेल, गोइंग ऑन, ठीक है चलो, मैं अभी तक नहीं हुआ, 10 दिन हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 16 और 17 डेज इट वाज, उन लोग का एक मैसेज आया, हेलो सर। मैंने रिप्लाई किया, हाय सर। तो बोला, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर पोएम हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो इसे कि सर, वी वांट टू गिव यू अ रिकॉर्ड होल्डर बुक एंड एन अप्रिशिएशन लेटर, अ गोल्ड मेडल एंड ऑल दिस। तो मैंने बोला ओके। तो दे सेंड मी इन द सोशल मीडिया, दे पोस्टेड इन एवरीवेयर, इन देयर व्हाट्स, इन द ग्रुप एंड एवरीवेयर। ब्रॉडकास्ट कर दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने पूरा ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, मार्केटिंग पूरा हो गया। देन सडनली अभी क्या होता है ना, हर एक शहर में एक छोटे-छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जो ग्रुप्स बनाते हैं, जो चैनल्स चलाते हैं। तो हमारे आसनसोल में एक ग्रुप है, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया कि बोला सर वी हैव सीन। तो सिर्फ ये नहीं, जब उन्होंने इस पेज को आसनसोल पेज में डाला था, दैट रूपम मुखर्जी फ्रॉम दिस इज बैकग्राउंड, सब कुछ लिख के, ये पोएट्री का था, ही वाज फ्रॉम स्टडी फ्रॉम बनपुर रिवरसाइड स्कूल वेयर माय वाइफ इज वर्किंग ओवर देयर, वेयर वी बोथ स्टडीड द सेम स्कूल। So there also, when the teachers came to know about me and my this journey, that I became the first person to pen the smallest poetry of 6 words in 3 lines, वो भी कैटेगरी किया था फ्लोरा एंड फौना पे। क्या कैटेगरी किया था आपने? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना। हाँ, क्योंकि वो पोएट्री का था ही ऐसा कि ड्यू ब्लूम्ड, लीव्स विदर्ड, विंटर केम। तो विंटर का टाइम था, बिकॉज आई मिस्ड माई दुर्गा पूजा। सो दिवाली एंड दिस पर्टिकुलर डिसम्बर वॉज द कनेक्टिंग जोन। तो मैंने सोचा कि इसको लेके कुछ बनाता हूँ फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एवरीथिंग, सो द फॉर द एनवायरनमेंट। तो मैंने वो पोएट्री किया। तो एक के बाद एक मैसेज आना शुरू हुआ व्हाट्सएप ग्रुप में, कांग्रेचुलेशन रूपम, ये वो। तो मतलब पहचान आपका बन गया। हाँ, तो इट गेव मी अ सक्सेस। तो चल रहा था, एवरीथिंग वाज लाइक गोइंग फाइन। तो नॉर्मली हम लोग चीज़ों को देख रहे थे, तो गोइंग ऑन वेल। फिर सडनली आई गेट अ कॉल फ्रॉम 2 न्यूज़ रिपोर्टर्स, काफ़ी बड़े मीडिया। चैनल, हाँ मीडिया से कॉल आया कि सर हम लोग आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए। हम लोग ठीक है, आप आइए। तो मैंने तो बोला नहीं कि मत आइए, क्योंकि मेरा सिचुएशन ही ऐसा था कि मैं, आप आने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, कि हाउ आई मेड इट सक्सेसफुल ऑन दैट। अब वो जब आए, आई वॉज इन अ व्हील चेयर, मैं व्हील चेयर पे था। मैं व्हील चेयर से मैं गया, तो दे वर वेरी शॉक टू सी मी कि ऐसा क्या हुआ। देन आई शेयर्ड माई होल जर्नी, राइट, एवरीथिंग आई शेयर्ड। देन दे वर लाइक वेरी लाइक शॉक टू, चलो ये तो बहुत बड़ी बात है। इमोशन हुआ। तो लाइक दे वर लाइक, बोला कि सर मुझे थोड़ा 10 मिनट टाइम दीजिए, लेट मी थिंक अबाउट इट, देन वी विल फोकस अबाउट द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग। आई सेड ओके, नो फाइन, चलो आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात हुआ, पापा के साथ बात हुआ, मम्मी के साथ बात हुआ, वाइफ के साथ बात हुआ, सबका इंटरव्यूज हुआ। दे टुक माई इंटरव्यू ऑल्सो। देन आफ्टर दैट इट रीच आउट इन द सोशल मीडिया एज फॉर देयर मीडिया चैनल्स। तो काफ़ी जगह पे चले गए, दैनिक जागरण से लेके ईटीवी से लेके बड़े बड़े चैनल्स तक चले गए। तो अब टाइम आया कि 7 महीना खत्म होने जा रहा है, कट द स्टिचेस। डॉक्टर ने बोला कि अभी तो हो गया है, अभी 3-4 महीना हो गया है, तो नाउ तो स्टिच आई हैव टू कट। स्टिचेस रिमूव करना है, स्टेपल्स रिमूव करना है। हाँ, स्टेपल्स रिमूव करना है, स्टिचेस रिमूव करना है। तो ठीक है, मैं गया हॉस्पिटल में, मतलब वॉकिंग तो नहीं जा सकता था, आई हैव माई कार। तो समहाउ मैनेज्ड फ्रॉम हियर टू जस्ट लाइक एटलीस्ट 600 मीटर्स, दैट्स इट,
from the hospital where my operation took place and to my residence is just only of 600 meters max to max. तो ठीक है, गाड़ी निकाल के ड्राइवर लेके गया मुझे फैमिली के साथ. अब मैं जब एंट्री कर रहा था, 2 people came to me कि भैया आपको देखा मैंने. बोला कहाँ देखा भाई, हम तो बिस्तर में ही हैं, आप कहाँ हमको देख लिए? न्यूज़ में देखा हमने. न्यूज़ में देखा, फिर मतलब पता चला अच्छा वो मीडिया वाले आए थे, हाँ ब्रॉडकास्ट किया था, ब्रॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू. इंटरव्यू था, तो बहुत अच्छा था. सो इट लुक्स वेरी नाइस. बहुत अच्छा आपने लिखा है, मतलब कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आसनसोल में ऐसे भी हैं कोई कि ऐसे लिख सकते हैं. तो मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, पहला मेरा कंडीशन तो देखिए कि मैं किस हालत में लिखा था. सारा में लिखा. तो सिचुएशन वाज वो सिचुएशन में आपको दूसरा कुछ सोचना है, वहाँ फोकस करेंगे तो फिर आपका मेन फोकस निकल जाएगा. निकल जाएगा, बिल्कुल माइंड डाइवर्ट हो माइंड जाएगा. डाइवर्ट हो जाएगा. अगर आप उधर फोकस करेंगे कि पैर टूट गया, आप क्या करना है नहीं करना है, मैं चल नहीं पाऊंगा, तब तो गया आपका सारा काम बिगड़ जाएगा आपका. तो वो फोकस कभी हटना नहीं चाहिए. तो बोला कि एक सेल्फी आपके साथ. मैंने बोला आप मुझे बस 15 मिनट टाइम दे दीजिए, मैं स्टिच काट के आता हूँ आपके पास, फिर मैं देता हूँ मैं आपको सेल्फी. मैं अभी तक मेरा कंडीशन मुझे पता नहीं है, अभी तो मैं खाली स्टिच काटने के लिए डॉक्टर ने मुझे बुलाया है. पहले हॉस्पिटल विजिट कर लेता हूँ, मैं हॉस्पिटल विजिट करता हूँ, सेल्फी ले लेना. फिर हम सेल्फी लेंगे. तो दैट पर्टिकुलर 2 guys they waited for in the reception area. They were in the reception area. They were saying, Yeah. And when I came back, I had the wounds. ठीक है, क्योंकि स्टेपलर पिन सबको निकालना है तो उसके लिए एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है. ऐसे नहीं कि फट से निकाल दे, बिकॉज यू आर टेकिंग इट आउट नॉट फ्रॉम अ पेपर कि पीछे से डाल दिए निकल गया. पेपर में तो समझ में नहीं आता है, बट फॉर इट इज फ्रॉम द बॉडी यू टू टेक इट आउट इन अ डिफरेंट वे. आराम से निकाल के गोइंग ऑन, तो थोड़ा सा ब्लड तो निकलता ही है. निकलेगा बिल्कुल. तो फिर मैं वापस आया. आई वॉज इन अ स्ट्रेचर ओनली. चल रहा था, चला ठीक है, काम बढ़ते गया. वी वेंट इट ऑन, वी हैव सर्टेन सिनेरियोज. तो दिया मैंने सेल्फी उन लोग को, पोएट्री सुनाया उन लोग को, तो दे वर वेरी हैप्पी. अभी करते करते 2 जन 10 जन आस्ते आस्ते मैंने. कौन सा पोइट्री सुनाया था उनको? हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं आपके पोइट्री. हाँ, तो पोएट्री था, इट वाज लाइक ड्यू ब्लूम्ड, लीव्स विदर्ड, विंटर केम. इट वाज अबाउट द अराइवल ऑफ विंटर. जो ओस गिरते हैं ना विंटर के टाइम पे, जो ओस गिरते हैं पत्ते के ऊपर, उस टाइम ना पत्ते का एक रौनक अलग हो जाता है. इट हैज अ डिफरेंट लाइक सिनेटिक ब्यूटी. जो सिनिक ब्यूटी होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है. हाँ. तो सब कुछ अगर आप देखेंगे तो इट हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. आप अगर एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, इट हैज़ अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. तो उस बेसिस से मैंने पोएट्री लिखा था. इट वेंट ऑन वेल. तो फिर काम चल ही रहा था, ये लिखो वो लिखो. मैंने बोला ये बहुत लिख लिया, अब थोड़ा रेस्ट देते हैं, बिकॉज क्योंकि वो तो ठीक नहीं हुआ. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. और डॉक्टर्स का सबसे बड़ा पेन दिक्कत क्या था, दैट यू वोंट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली. So that become a biggest challenge. कि a person who used to go to school, who used to had taken this type of classes, normally back to back classes होते हैं हमारे, क्योंकि 11-12 को तो आप easily नहीं ले सकते हैं, because subject like accountants and business studies you can't used to take it in a very lighter way. वो थोड़ा high subjects होते हैं, तो आपका उधर पूरा full focus रहेगा, बच्चे के साथ पूरा ध्यान देना है. And if I can walk properly, तो then I will be totally become like a physically handicapped. तो सबसे बड़ा challenging हो जाता है मेरे लिए. तो मैंने बोला यार थोड़ा सा कुछ अलग सोचते हैं इसको, to take it a different way, to get a different like ideas. तो पोएट्री लिखना शुरू हुआ, तो चल रहा था, इट वाज गोइंग ऑन वेल. अप्रिसिएशंस पे अप्रिसिएशंस आ रहे थे, अवार्ड्स आफ्टर अवार्ड्स. आई पार्टिसिपेटेड मेनी अवार्ड्स एज एन इंडिया प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड्स. दे हैव चोजन मी, दे हैव नॉमिनेटेड मी देमसेल्फ. मुझे नॉमिनेट करने का जरूरत ही नहीं हुआ. ओह. दे नॉमिनेटेड मी बाय देयर ओन सेल्फ. तो ऐसे लगभग कम से कम टोटली अभी 38 अवार्ड्स है. ग्रेट. 38 awards after this poetry. For this poetry only, it was like a biggest journey. I got connected with people from abroad the world, like throughout the entire world people got connected. I have a very good connections in different countries. Sometimes any anthology book is coming up, I used to write down still when I get a time after my schedule of the PT timing of the students. तो वो चल रहा था. It was like going on fantastically. Nice journey. How do you balance your roles as a teacher, पोएट, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर? मतलब आप अपने लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? बैलेंस एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग कॉमर्स में, मैं कल ही एक बच्चा को सिखा रहा था कि व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस. ठीक है, मैं आपको कॉमर्स लैंग्वेज में समझाता हूँ ट्रायल बैलेंस क्या होता है.
वहाँ पे भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल। ट्रायल बैलेंस में एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। कितना संपत्ति आपका है और कितना दान ध्यान आपने किया है सब आपको पता चल जाएगा। तो एसेट साइड में अगर आपका 5 लाख है, लायबिलिटीज अगर आपको 4 लाख दिखा रहा है, तो आपका डेफिसिट जा रहा है 1 लाख का, 1 लाख डेफिसिट है। तो मतलब आपका बैलेंस नहीं हो रहा है। दोनों साइड इक्वल हो गए तभी ना होगा ना। जैसे हमारे हाथ में 5 है, इधर भी 5 इधर भी 5 है, तभी इक्वल होगा। बिल्कुल तभी इक्वल हो गया। बिल्कुल। तो उधर भी बैलेंस में भी वही सिनेरियो होता है। तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। ये बैलेंस सिनेरियो सब मुझसे पूछते हैं कि भाई हाउ डू यू बैलेंस, तो मैं यही बोलता हूँ कि व्हेन आई एम इन द स्कूल, मेरा पूरा ध्यान बच्चे पे रहेगा। मैं जहाँ स्कूल से वापस आया इन माई रूम, माई फोकस विल बी टू डू समथिंग मोर क्रिएटिविटी। मुझे अलग अलग काम करना पड़ता है। आई विल कम अप विथ माई लीफ आर्ट वर्क एज यू मेंशन इन द प्रायर ओनली, कि लीफ आर्ट को लेके ऑर्डर्स आते रहते हैं, पोएट्री लिखता हूँ, इनविटेशन गेटिंग इनविटेशन फ्रॉम डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स, बात करना पड़ता है। सपोज इन द फैमिली एनीबॉडी फेस विद अ प्रॉब्लम, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स results have came out. Two of my students, their little bit percentage was less. They expecting of 90% in commerce in my previous school, and they gave me a call कि सर 85 ऐसा आया। तो मैंने बोला खराब नहीं है, 85% 85% is okay. Why if you bring in a commerce 85% is enough. इनफ। बोला नहीं सर। तो मैंने बोला मैं बताता हूँ। मैंने उसको बोला कि think those who got a compartment, how they are feeling right now, and think you will understand, you will have the balance that whether you are right in a proper way or they are right. बोला नहीं सर बात तो सही है। मैंने उसको बोला कि तुम सोचो आज तुम्हारे घर में पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, यू माइट नॉट बी हैप्पी बिकॉज यूर एक्सपेक्टेशंस आर टोटली क्वाइट डिफरेंट। यू थॉट 90%, यू गॉट 85%, बट थिंक अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स जिनका बेटा या बेटी को कंपार्टमेंट मिला है, हाउ दे आर फीलिंग। तो बोला हाँ सर। तो मैंने बोला कि उसको ध्यान मत दो, हो गया, यू गॉट 85%, नाउ यू शुड फोकस ऑन द नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट करना क्या है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप सोचेंगे नहीं कि नहीं आप अगर डिसीजन पड़े जाएंगे नहीं हो रहा है, तब तो भाई नहीं होने वाला है। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट टू डू। अभी हो गया, एक बार आपका रिजल्ट हाथ से निकल गया, मतलब हो गया, यू गॉट 85%, ओके फाइन। मैं ग्रेजुएशन में और बेटर करूंगा। बिल्कुल। ग्रेजुएशन में कम आया तो मास्टर्स डिग्री बेटर करेंगे हम। एक स्पिरिट रहना बहुत बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट्स को। ये मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, मैक्सिमम एक चीज़ फोकस हो जाता है, फिर ग्रेजुएशन मास्टर्स बाकी अदर सब्जेक्ट्स में ना वो गड़बड़ कर देते हैं। ये एग्जाम के टाइम पे भी होता है, मैंने देखा मैक्सिमम। इकोनॉमिक्स में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर अलग आ गया, नॉट हैप्पी, एक दिन पूरा खाएगा नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा, दूसरे दिन से स्टार्ट नहीं हो गया। एक इकोनॉमिक्स पेपर खराब आया, ठीक है, यू गॉट एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 90-95 इन इकोनॉमिक्स, यू आर वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, तुमको समझ में आ रहा है, हो सकता है क्वेश्चन तुम्हारे फेवरेबल में नहीं है, तुम उस चीज़ को लेकर मत पढ़ो, हो गया तुम्हारा, थिंक फॉर द नेक्स्ट। बाकी सब्जेक्ट्स हैं, ये तो एक की वजह से पूरा तुम्हारा सिलेबस में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो देना पड़ता है बच्चे को मोटिवेशंस। हमारे तो यहाँ इतना सारा मोटिवेशनल स्पीकर्स है, तो सुनना पड़ता है, अच्छा लगता है। यू हैव टू डू होमवर्क। मैंने बोला ना आपको कि होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को ये प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है, किसी को प्रोजेक्ट को लेकर प्रॉब्लम है, हर किसी का प्रॉब्लम आपको सुनना पड़ता है। हाँ, क्योंकि आप हर स्टूडेंट्स को मैनेज करते हो तो सुनना जरूरी। फैमिली दूर रहते हैं, वाइफ स्कूल से आए, उनको कुछ दिक्कत हुआ, तो आई हैव टू बी लाइक नॉट ओनली अ सेवियर, बट आई हैव टू गिव सम मोटिवेशन कि नहीं चलो, अभी काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो देना पड़ता है थोड़ा सा मोटिवेशन। मोटिवेशन स्पीकर। हाँ, वो देना पड़ता है फैमिली में। Can you tell us about your experience as a Joe Stock speaker and its impact on your career? Joe Stock speaker had a different impact because Joe Stock is totally like that particular platform where you can avail everything. Like nowadays we have TEDx. Yeah, now TEDx. TEDx. So it has been my like a dream to go into a TEDx at least for a once also. Not I'm expecting for 6 times or 10 times, like different eligible people, but at least for a once I'm trying my level best from past years. मैं काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा हूँ टू गो फॉर TEDx, टू कनेक्ट विद द पीपल इन TEDx, बट हो नहीं पा रहा है। इन बैंगलोर वी हैव TEDx कमिंग टू बैक इवेंट्स इन नियर बाई एरियाज ओनली। मैं किसी से डिस्कशन कर रहा था 2-3 दिन पहले कि यार मैं जहाँ जाता हूँ उसका सामने एक यूनिवर्सिटी में TEDx हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। अब किसको रीच आउट करना है, किसको बोलना है, तो आपको पता नहीं चलेगा हाउ टू रीच आउट। किसी को अगर TEDx में अगर जाना है, अटेंड करना है, तो क्या प्रोसेस है इसके लिए? प्रोसेस ये है कि उनको
मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजर से बात करना है। ऑर्गेनाइजर से। हाँ, अब ऑर्गेनाइजर से बात करना है, मैक्सिमम जगह क्या करते हैं, दे यूज्ड टू गिव देयर गूगल फॉर्म्स और समथिंग लाइक दैट। आप डायरेक्टली किसी को मेल भेजना, आप बताइए, अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुझे आपका मेल आईडी पता नहीं, तो कहाँ से मैं आपको कहाँ पे मेल करेंगे? मैं किसको मेल पकड़ूँ? तो ये दिक्कत हो जाता है। इन माय लोकल एरियाज आई हैड माय बैक टू बैक इवेंट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड कि यार मेरा सामने से निकल गया। अप्रैल मई में टेडेक्स था, तो ठीक है, बाद में होगा, इट्स ओके फाइन। तो जो स्टॉक्स का ना थोड़ा इम्पैक्ट अलग होता है। इट वाज आई वाज वर्किंग इन अ डीएवी स्कूल इन रानीगंज। इट वाज ऑन सैटरडे। सैटरडे को कॉल आया, बिकॉज आई हैव बीन इनटू क्विजिंग फ्रॉम पास्ट लाइक अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन अ वेरी गुड क्विजर। आप कहीं मेरे घर पे जाएंगे तो मेरा वॉल कैबिनेट में कम से कम 450 ट्रॉफीज जो है वो खाली क्विज पे ही है। सो आई बीन इनटू क्विज फ्रॉम क्लास 5, बॉर्नविटा क्विज, ये क्विज, बॉन्ड, बहुत सारा क्विज में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो वन ऑफ माय ब्रदर इज अ वेरी रिनाउंड क्विज मास्टर इन कोलकाता। तो ही वाज देयर इन, या ही इज अ क्विज मास्टर। ही कंडक्टेड आई थिंक 4200 क्विज शोज ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया 4200 क्विज शोज उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ही इज ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो और ये पार्ट टाइम भी करते हैं। या ये उनका एक मतलब पैशन है कि इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन। तो ठीक है, एवरीथिंग वाज लाइक गोइंग फाइन। तो सैटरडे को कॉल आया एंड संडे बोला कि यू हैव टू कम सर, आपको कल ही आना है, देन ओनली वी कैन लाइक मेक, अदरवाइज विल नॉट गिव यू अ नेक्स्ट पर्टिकुलर डेट। तो मैं गया, इस वर लाइक जो स्टॉक्स, इट वाज लाइक वेरी फाइन। आफ्टर 3 मंथ रिजल्ट केम, और रिजल्ट जब है मुझे पता ही नहीं था। मेरे स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो देख लिया, मुझे मुझे वीडियोस का कुछ आइडिया नहीं था। आपको किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि नहीं, वीडियो रिलीज करने? रिलीज वाला, हाँ। तो लेटर ऑन शाम को इन्फॉर्मेशन आया 7 साढ़े 7 बजे, उससे पहले 2 बजे करीब शायद वो रिलीज हुआ था। मेरे पास वो लिंक आया 7 साढ़े 7 बजे। तो जब मैं नेक्स्ट दिन स्कूल में गया, बड़ा चेंज लगा मुझे बच्चे लोग को देख के। बच्चे का थोड़ा शोर शराबा करते हैं क्लास में, जब व्हेनेवर विल गो यू टू मेक देम अंडरस्टैंड, मेक देम सिट, उसमें 10 मिनट चला जाता है आपका। तो बच्चे एकदम खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर, बड़ा पोलाइटली बात कर रहे थे। मैं बोला यार पता नहीं क्या हो गया। बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है। बड़ा बड़ा रिस्पेक्ट मिला, क्या होता है सर। एक बच्चा बोला सर नाइस सर। मैंने बोला क्या किया रे? मैंने नाइस सर, ये वीडियो बिकम वायरल। मैंने बोला यार डर लग गया, कौन सा वीडियो वायरल हो गया मेरा? सोशल मीडिया का पता नहीं क्या ना क्या क्या कहाँ क्या बोल दिया, हाँ। वीडियो वायरल हो गया सर। आपका देखा सर, आपने मस्त बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ। तो मैं 2 मिनट के लिए मोबाइल निकाल कर मैं देखा, मैंने बोला अरे ये वाला वीडियो, वो तो रात तक कम से कम शायद 70 के आसपास ऐसे कुछ लाइक्स आ गए थे। मेरे बच्चे ने सारा मैसेज करना शुरू कर दिया, कांग्रेचुलेसन सर, प्राउड टू बी योर स्टूडेंट, ये वो। अगला दिन आके स्कूल में टीचर्स मुझे बोलने लगे, रूपम योर वीडियो वाज वेरी नाइस सर, इट वाज फैंटास्टिक, क्या बोला आपने? मैंने बोला ठीक है। तो इम्पैक्ट अच्छा हुआ। कहीं पे भी जाता हूँ तो एज अ जो स्टॉक स्पीकर एक अलग रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में। जो स्टॉक्स, अच्छी बात है। पोइट्री लिखना और अपना प्रोफेशनल लाइफ को एज अ टीचर काम करना से कितना महत्वपूर्ण है आपके ज़िंदगी में, ये दोनों एक साथ? बच्चे तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, बिकॉज एज अ टीचर तो दैट इज योर फर्स्ट गोल इन लाइफ, वो तो एम। दैट इज वाई लाइक आई हैव बीन इनटू अ टीचर। टीचिंग प्रोफेशन में आने का यही रीजन था, टू इम्पार्ट अ नॉलेज। जितना तक नॉलेज मेरे पास है मैं बच्चे को दे पाऊंगा, दैट व्हाट आई थिंक इज परफेक्ट फॉर मी। हम्म, जितना तक मेरे पास ज्ञान है मैं दूंगा उनको। ये एक टीचर का मेन रोल होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। अब आता है मेरा पोइट्री, तो कहीं ना कहीं हम टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चे को इन सच अ ब्यूटीफुल मैनर। आज तो टैक्टिकल स्किल्स निकल गए हैं, तो यू शुड टीच देम इन अ डिफरेंट वे। मैं हमेशा क्लास में बच्चे को लाइव एग्जांपल्स देता हूँ, मैं खुद ही कभी एग्जांपल बन जाता हूँ। एक चैप्टर है हमारे बिजनेस स्टडीज में, उसका एक सब पार्ट है डायरेक्टिंग में, मोटिवेशन है। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते नहीं है। अरे ठीक है, तो उस टाइम पे ना बच्चे को मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है कि तुमको किसी दूसरे को देखने का ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे देखो, व्हाट आई वाज इन द पास्ट ईयर्स। आज मेरे जो कलीग्स हैं जो मेरे साथ काम किए हैं, दे यूज्ड टू रीच आउट टू मी। जब भी मैं घर जाता हूँ, दे ट्राई टू मीट विथ मी, पर्टिकुलरली पर्सनली मीट करना चाहता है कि रूपा मुझे तुमसे मिलना है यार, बहुत दिन के बाद, यू आर डूइंग सच अ ग्रेट थिंग। मैं किसी को ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, हम लोग का समर वेकेशन था, आई वाज लाइक टोटली पैक्ड अप, ये इवेंट वो इवेंट में बुलाना। तो मेरे एरियाज में ऐसे हो रहा है, तो व्हाई यू कैंट अचीव द पर्टिकुलर गोल्स? बिकॉज आई एम इन अ स्पोर्ट्स स्कूल बैंगलोर। तो यहाँ माइंड सेट इज टू बिकम अ प्लेयर,
मैं बच्चे को यही बोलता हूँ कि एडुकेशन कर रहे हो ठीक है, इट्स वेरी गुड। स्पोर्ट्स में थिंक योरसेल्फ दैट यू हैव टू बी अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन इन लाइफ, सर एवरीबॉडी कैन रिकॉग्नाइज यू। कुछ ऐसा बनाओ अपने आप को कि सब कोई पहचाने तुम्हें। हम्म तो ये थोड़ा टीचर्स का रोल हो रोल जाता है टू मेंटेन। अपना स्किल सेट पे काम करना जरूरी है। बच्चे को मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करके वापस स्पोर्ट्स पे जाते हैं या स्पोर्ट्स करके फिर वापस पढ़ाई में पढ़ाई। आते हैं, तो अगर मोटिवेशन लैकिंग हो गया ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बच्चा का जो पर्पस है, जो मकसद से यहाँ पे आया है, वो कर नहीं नहीं पाएगा, पाएगा, बिल्कुल वो कर नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा। आर्मी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, दे हैव टू फोकस, यू नो। वो 3 दिन तक लगातार एक पर्टिकुलर, मैं किसी का सुन रहा था, किसी आर्मी ऑफिसर का, कि देयर वाज अ फायर फाइटिंग गोइंग ऑन वन पर्टिकुलर डे, 3 डेज लगातार एक पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने निशाना करके बैठा हुआ था। सोचिए 3 डेज कांस्टेंट विदाउट हैविंग द फूड, इज फोकस ऑन दैट इन दैट पर्टिकुलर हाउस, कि कोई भी निकलेगा आई विल शूट, मिलिटेंट्स निकलेगा तो आई विल शूट। तो ये फोकस होना चाहिए। फोकस होंगे, फोकस अगर एक बार निकल गया ना, तो आपका नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे आप। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So how do you incorporate with your artistic skills into your educational product? ये बेसिकली आपका लीफ आर्ट है। तो जहाँ से मैंने अपना जर्नी खत्म किया था, आपको मैंने बोला कि लीफ लाइक दैट टाइम। हाँ, हाँ, सो आपने जो ये कविताएं लिखने शुरू किया था आपने, तो आज तक कितने लिखे हुए हैं आपने कविता, और कहाँ पे अवेलेबल है अभी ऑडियंस को? मतलब पढ़ना है, देहल है, स्टडी करना है पोएट्री, तो तो कहाँ से कविता, पढ़ सकते हैं? या कविता नॉर्मली आपका एक एंथोलॉजी बुक है, स्टिल आई राइज, वहाँ पे मेरे 1-2 पोएट्रीज हैं। स्टिल अराइज। स्टिल आई राइज। और एक फॉरेन में एक चैनल है, वहाँ पे मेरा फादर्स डे के ऊपर फादर्स डे के ऊपर चैनल मैंने एक पोएट्री लिखा था फादर्स डे के ऊपर। ओके। एंड इट वाज बीइंग लाइक यूज्ड एज अ मीडिया इन द मॉर्निंग, बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड वाज देयर इन लॉस एंजल्स। तो ही गिव मी अ कॉल कि रूपम, मैं तेरा वॉइस सुन रहा हूँ। मैंने बोला यार सुन, बात तो हो रहा है तेरे साथ मेरा अभी। मुझे नहीं नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ रेडियो पे से। रेडियो में। अच्छा अच्छा। तो दैट टाइम आई रिटन बिकॉज आई थिंक टुडे इज अ फादर्स डे। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात पे आने वाला था। टुडे इज आल्सो फादर डे, टुडे इज आल्सो फादर्स डे। सो हैप्पी फादर्स टू ऑल द फादर्स। या इवन आई गिव thousands of blessings to my father who did a like fantastic life in my journey. आज अगर मेरे फादर मदर नहीं होते हैं तो इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उन्होंने जो देखा था ना मुझे ना, देयर सैक्रिफाइस इज लाइक ट्रिमेंडस। सो काफ़ी अप एंड डाउन्स रहा है आपकी जर्नी में, स्पेशली अब टीचिंग लाइन से फिर आपने शुरुआत किया पोइट्री से। सो अब चलते हैं अब अगले टॉपिक पे, जो कि आपका स्किल्स है एक लीफ आर्टिस्ट में। सो लीफ आर्टिस्ट के बारे में आपने कैसे शुरुआत किया, सो हम जानने चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। तो बेसिकली लाइक जहाँ से मैंने पोएट्री ख़त्म किया था, आफ्टर दैट आई इन्फॉर्म माय फादर कि पोएट्री बहुत हुआ, तो दूसरा कुछ करना है। क्या होता है ना कि आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो यू हैव टू थिंक मोर एंड मोर कि आप नेक्स्ट क्या करना है यार, क्या करना है। तो मैंने बोला ठीक है, दूसरा कुछ करते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। हम्म आई इन्फॉर्म माय फादर टू ब्रिंग वन डे अ लीफ। पापा लेके आए बनियान लीफ। बनियन लीफ। थोड़ा बड़ा साइज होता है बनियान लीफ, हाँ लेके आए मैं। तो मैं कुछ 26 जनवरी इट वाज, रिपब्लिक डे से 2-3 दिन पहले की बात है। तो उस चीज़ से सब कुछ कट गया। नाउ इट्स ओके, आई तो कैन। किसी ने बताया था आपको नहीं, आर्टिस्ट के बारे आई में? डिडंट हर्ड अबाउट इट, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, बट बोला कि चलो कुछ करते सेल्फ हैं। थॉट, खुद से ही सोचा कि आपने लीफ में कुछ हाँ, करना है। स्केच रेडी करना, मैं बोला सबको स्केच रेडी करा है, मैं देखता हूँ थोड़ा सा मैं कुछ करके। तो वो प्रॉपर सही हुआ नहीं है 26 जनवरी का, तो एक लीव बर्बाद हुआ। फिर पापा को मैंने भेजा, अब पापा फिर लेके आए, फिर बनाए, वो भी नहीं हुआ। क्राफ्टिंग करना बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ, बिल्कुल बहुत टफ। समय लगता है उसके लिए। और मेरे पास और कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे मैं बना सकता हूँ। अभी तो मेरे पास है, उस टाइम मेरे पास ब्लेड था। अब ब्लेड आप पूरा ऐसे पकड़ना है, आप थोड़ा सा इधर करेंगे तो यहाँ ये तो कटेगा ही, कटेगा, आपका हाथ कब बिल्कुल कटेगा? कटेगा। पूरा केयरफुली इसको होल्ड करना पड़ेगा कि आपको। 2 जगह पे ब्लेड में उसका धार रहता है। अगर आप उसको तोड़ते भी, जैसे हम लोग रेजर यूज करते हैं कभी कभार पार्लर में, तो शेविंग करने का टाइम पे उसमें तोड़ दिया जाता है, हाँ 2 हाफ कर देता है।
वो आप भी करेंगे तो कम से कम ठीक है, लेकिन चांसेस आपका 80% रहेगा कि हाथ कटेगा, बिल्कुल, बहुत बहुत शार्प रहता है वो। कटेगा आपका। हुँ, ठीक है, थोड़ा सा कटा भी, मैंने बोला नहीं मैं छोड़ देता हूँ, ये नहीं होने वाला मेरे साथ। फिर सोचा कि नहीं है यार, बेकार बैठे हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा कुछ करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कट होने के बाद ना थोड़ा खराब लगता है यार, ये तो अच्छा खासा पत्ता पेड़ में था, बेकार मैंने पापा को बोल के तोड़ा उसको। मैंने क्राफ्टिंग किया, थोड़ा सा शेप आया, फिर अगला दिन मैंने पापा को बोला पापा ये लास्ट है, ये आप मुझे दे दो। तो मैंने 26 जनवरी मैंने बनाया, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही बना था। हुँ, हुँ। मैंने भेजा प्रेस वाले को, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो मतलब इतना प्रॉपर फॉर्मेशन पे नहीं हुआ है, तो किसी ने 26 जनवरी का ऑलरेडी बना दिया है, नॉट ऑन अ लीफ, लीफ बट वो राइस के ऊपर किसी ने क्राफ्टिंग किया था, राइस। राइस के ऊपर। हाँ, हाँ। राइस के ऊपर क्राफ्टिंग किया। तो मैंने बोला ठीक है, क्राफ्टिंग किया तो ओके फाइन। तो कोशिश तो मतलब वो बंद नहीं हुआ कि नहीं अब तो करना ही है। हुँ, एक बार वो क्राफ्टिंग थोड़ा-थोड़ा ठीक हो गया तो अब तो दूसरा कुछ करना है, क्योंकि 26 जनवरी निकल गया, अब दूसरा देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, फरवरी में किसका बर्थडे है, क्या है, कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट डेज़ हो गया, कुछ हुआ। तो मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहा था। आई वाज़ प्रैक्टिसिंग माय स्किल्स, इट वाज़ गोइंग ऑन, ठीक है, चल रहा है, चल रहा है। तो देन आई रियलाइज़ कि मैं एक बार सोनू सर का बनाता हूँ। सोनू सर, सोनू सूद। सोनू सूद, बॉलीवुड एक्टर सोनू हाँ, सूद हाँ। के बारे में। तो मैंने उनका बनाया। मैंने बोला ठीक है, सोनू सर का मैंने बनाया। फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं, आपने सोनू सूद को ही क्यों चुना बॉलीवुड से? बिकॉज़ एक्चुअली दैट टाइम ही वाज़ डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब इन द कोविड। ड्यूरिंग कोविड उन्होंने बहुत लोगों की ड्यूरिंग मदद की कोविड है। ही हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, व्हाइल इन माय बेड आल्सो आई हैव सीन, बिकॉज़ आप जब भी ऑपरेशंस के लिए जाते सबसे पहले आपका उस टाइम कोविड टेस्ट होता था। ऑपरेशन तो बाद में, पहले आप कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो पहले टेस्ट होगा। तो माय कोविड पॉजिटिव रिजल्ट वाज़ नॉट दैट, इट वाज़ अ कोविड नेगेटिव ओनली। देन माय ऑपरेशंस डन वेल। नहीं तो अगर कोविड पॉजिटिव होता तो ऑपरेशंस एक्सटेंड हो जाता। ओह! तो थैंक गॉड कि मैं कोविड में मेरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया था, इट वाज़ अ नेगेटिव ओनली। ठीक है, मैं इवन सोनू सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका रियल लाइफ थोड़ा अलग होता है। हुँ, वो रियल लाइफ में जितना वो दिखाते हैं ना कि आई एम वेरी टफ, आई एम वेरी क्रूअल टाइप ऑफ पर्सन, बट एज़ अ रियल पर्सन वो ऐसे नहीं है। ही इज़ अ वेरी जॉली पर्सन, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ। कोविड में उन्होंने वो प्रूव करके दिखा दिया। प्रूव किया बिल्कुल, बिल्कुल। पूरे तो को फॉर द हिंदुस्तान के जनताओं को जनता से उन्होंने बहुत लगाव बहुत, बहुत, बहुत बहुत, लगाव और बहुत मदद भी की है उन्होंने। बहुत, बहुत मदद किए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स देना, कहीं पे प्लांट बैठाना, स्पेशली द माइग्रेंट वर्कर्स को अलग-अलग जगह से बुला के बस में उसको ऑल ओवर इंडिया में भेजना, दैट इज़ अ बिग चैलेंजिंग टास्क। माइग्रेंट वर्कर्स कहीं से आ रहे हैं, मान के चलिए दिल्ली का आदमी गुजरात में काम कर रहा है, या गुजरात का आदमी बैंगलोर में है, बैंगलोर का आदमी मैंगलोर में है, तो वो माइग्रेंट वर्कर्स को तो आपको लाना है, बिकॉज़ दे आल्सो हैव अ फैमिली, आप कैसे लाएँगे? तो ही ऑर्गनाइज्ड अ बस। तो कोविड के टाइम उन्होंने ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क, इवन स्टिल आल्सो सोनू सर इज़ डूइंग लाइक अ फैंटास्टिक वर्क। स्टिल अभी भी उनका काम चल रहा है, आप कभी भी मुंबई जाएँगे, लोखंडवाला में उनके फ्लैट के बाहर अभी भी लंबी लाइन रहते हैं कतार में, तो उनसे मिलने के लिए, उनसे हेल्प माँगने के लिए। तो मैंने उनका लीफ आर्ट बनाया, मैं थोड़ा उनको टैग कर दिया था इंस्टा में। उन्होंने रीटैग करके उनको शेयर किया सोशल मीडिया में। तो काफ़ी जान-पहचान बड़े साहब ने सोनू सर का बनाया आपने, ये वो करते-करते करते क्या आई गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम सोनू सर, दैट वाज़ वेरी नाइस, किया उन्होंने एप्रिशिएट किया मुझे। तो किसका बनाना है? तो ऐसे लाइक चल रहा था। तो फिर मैंने CR7 का बनाया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। ओके, सो आप बोल रहे थे CR7। हुँ। तो CR7 मेसी का मैंने बनाया। मैं फुटबॉल तो, क्योंकि हमारे बंगाल में क्या होता है ना, थोड़ा फुटबॉल का क्रेज़ ज़्यादा है, बिकॉज़ वी हैव मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल, हुँ, डर्बी मैचेस चलते हैं थोड़ा पूरा वो वर्ल्ड में क्रेज़ है फुटबॉल का, क्रेज़ का। पूरा वर्ल्ड में। तो कमिंग फ्रॉम बंगाल, CR7 मतलब फुटबॉल। फुटबॉल, तो मेसी और फुटबॉल का मैच, तो मैंने बोला ठीक है बनाते हैं, क्योंकि वहाँ एक्चुअली क्या था दैट टाइम आई लेट माय जॉब, राइट? सो 7 मंथ्स ऑफ बेड रिडन जर्नी के बाद तो तब लगा कि कुछ करना है, डू समथिंग। सोनू सर का मैंने बनाया, ऐसे काफ़ी जन का मैंने बनाया। आई गिवन इट टू मेनी ऑफ द पीपल, ट्वीट किया, ट्वीट का रिप्लाई आया। आई गॉट अ रिप्लिकेशन फ्रॉम डिफरेंट नोटेबल हुँ, पर्सन्स फ्रॉम आल्सो। तो काम चलते गया, इट वाज़ लाइक गोइंग ऑन। काफ़ी जन को दिया। देन इफ आई डिस्कस अबाउट लाइक सोनू सर से इम्प्लीकेशंस क्या था ना कि हुँ, व्हेन यू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम समवन, दैट बिकम्स एन एप्रिसिएशन। हुँ, हुँ, And in my word, for me, appreciation is a currency of success. You doesn't require any dollars, you doesn't require any pounds, sterlings, no requirement.
आपको अगर एक एप्रिसिएशन मिल जाए ना किसी से कि यू आर डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, दैट विल मेक यू टू द टॉप मोस्ट सिनेरियो। नेक्स्ट लेवल वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, चला वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपको कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस आपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो जर्नी शुरू हुआ, काम चल रहा था, इट वाज लाइक गोइंग ऑन, स्टिल अभी भी काम चलते हैं। मैं एक बार डिसाइड किया कि माय बर्थडे इज ऑन फरवरी, तो आई डिसाइड, या फरवरी, so I decided instead of going with my family members and with my wife in a restaurant, why should not I opt for a food packaging scenario with the orphanage people and the children. So I talked with one, spoke to one particular NGO. So with me, Sonu sir was also there in the tag. ओह! In the same banner, I was there and Sonu sir was also there. तो मैं कम से कम, it was like 60 kids. It was my birthday treat to all the people. तो मैंने वो गरीब बच्चों को मैंने खिलाया, नीडी पीपल को। तो मैंने दिया था 23rd को, 2 दिन के बाद सर का रिप्लाई आया कि हैप्पी बर्थडे ब्रदर, ये हुई ना बात, जन्मदिन मुबारक दोस्त। तो ये जो आपका सोशल मीडिया में ये किसने ट्वीट किया था? ये सोनू सर ने, सोनू सूद सर ने आपको मैंने सोनू ट्वीट सर किया को था? ट्वीट किया था, तो सोनू सर ने मुझे रीट्वीट किया कि जन्मदिन मुबारक दोस्त, ये हुई ना बात। तो ये जो एप्रिसिएशन आपको किसी से मिल जाता है ना, तो आप समझ ले कि आपने तो बहुत कुछ जीत लिया, बहुत कुछ जीत लिया, ज़िंदगी में बहुत कुछ बहुत कुछ आपका हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कनेक्शंस बढ़ते रहे, सोशल मीडिया तो आज ऐसे ही इतना शार्प है कि ऑल ओवर कनेक्टिविटीज होते हैं। मेरे बुक्स में एक एज पॉप अराउंड द वर्ल्ड बोल के एक बुक्स, मतलब वो एंथोलॉजी बुक है, वो स्पेशली अबाउट 100 सिंगर्स फ्रॉम हंगेरी एंड नेदरलैंड्स। तो वहाँ आई हैड अ लीफ आर्ट ऑर्डर ऑफ 100 लीफ आर्ट्स टू मेक। सो टिल नाउ आई हैव मेड 35। 35 हाँ, 65 मोर आर रिमेनिंग, आई हैव टू मेक इट। अच्छा, ये किन के लिए? ये एक्चुअली अ लेडी इज देयर, शी इज अ फैशन डिजाइनर, so she is coming up with a book along with 100 singers from, सिंगर्स। yeah, singers as well as some actors are also there. सेलिब्रिटीज़ का है। हाँ, celebrities का है, and it will become as an anthology book. तो वो उस एंथोलॉजी बुक में आपका जो आर्ट लीफ आर्ट है, जैसे वो डिज़ाइन करके आप दे दोगे उनको? हाँ, जैसे मान के चलिए एंथोलॉजी में क्या होता है, एक तरफ आपका जो जिसने भी लिख रहा है तो उनका एक बायोग्राफी, उनका एक फोटो रहता है। तो मैम का कंसेप्ट क्या था कि सर, इंस्टेड ऑफ कीपिंग द पर्टिकुलर एनीवन्स पासपोर्ट साइज फोटो, you prepare the particular person's leaf artwork. I will paste that in the anthology book as a front page. Then after that, his biography will be there, and then his poetry will come, or the singing part, whatever the interviews I have taken, that I will go for it. So it's a new ideas. Interesting. So how do you engage with your students, making, to make learning more effective and enjoyable? Learning is a fun, right? You have to be unique, right? Activities you have to do. There are a lot of activities. It's up to your choice how will you do it. कैसे करना है, नहीं करना है, वो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आप कैसे प्रेजेंट करो। आप कैसे करेंगे, यस, ये आपके क्रिएटिविटी डिपेंड करता है, आप कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। बच्चे को नई चीज़ कैसे सिखाएंगे, ये पूरा आप पे डिपेंड हो जाता है। आप रोट लर्निंग करेंगे तो बच्चा खाली वो किताबी ज़िंदगी में ही उलझ जाएगा, वो इस फोकस विल नॉट बी देयर इन द आउटसाइड। आप उनको ग्राउंड पे लेके जाइए, आप उनको बोलिए कि दैट यू हैव टू बी अ स्पीकर। कुछ नहीं, आपको किसी बच्चे को पॉडकास्ट पे या टॉक शोज पे लेके नहीं आना है। आप बच्चे को बोलिए इन द क्लास ओनली यू बी अ स्पीकर। एक दिन के लिए आप स्टूडेंट बन जाइए, उसको टीचर बना दीजिए। टिल नाउ व्हाट एवर यू हैव टॉट इन द क्लास, बच्चे को जो समझ में, बच्चे को बोलिए कि आज तुम टीचर हो, आज टुडे यू आर द टीचर। हम पीछे बैठते हैं, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बता रहे हो, बच्चा सीख जाएगा। बिल्कुल। वो गलत करेगा, आई एम देयर टू रेक्टिफाई। लेकिन वो क्या है ना, ही नहीं सीखते हैं। या इवन ही विल हैव अ टेंडेंसी टू स्पीक। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, दे आर इंट्रोवर्ट्स और दे आर एक्सट्रोवर्ट्स। 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सट्रोवर्ट बच्चे इतना ज़्यादा बोलते हैं कि आपका दिक्कत हो जाएगा, और जो इंट्रोवर्ट बच्चे वो बोलते ही नहीं, उसमें क्या आपका प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर। तो आपको बात नहीं करे तो आपको और करना है, तो कहीं ना कहीं आपका ये सिनेरियो चलते रहता है। आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा कि हर टाइप का स्टूडेंट हमारा कॉमर्स में है ही ना वो वर्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपको बैलेंस करना ही है। कोई एक मेमोरेबल आप शेयर करना चाहते हो, जो एक इंसिडेंट्स के बारे में आपने बताया, स्टूडेंट्स को बैलेंस करके पढ़ाना, एक अलग ही क्रिएटिव माइंड चाहिए, तो ऐसा कुछ
मेमोरीज आप शेयर करना चाहते हो? Memories, I have one memory, like many memories out there. One was my incident. That was how my journey changed my life. मैं तो कभी ये नहीं बोलूँगा कि मेरे किसी बच्चे को ये सिनेरियो आए भाई वो करे, नहीं, 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 वो मेरे साथ हो गया। दैट शुड नॉट बी रिपीटेड एनी टाइम। हो गया बस खत्म। लेकिन एक चीज़ पे पकड़ के नहीं रखना है। यू हैव टू लाइक मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू गो बियॉन्ड इट। आपको और ज़्यादा मैक्सिमम यू हैव टू वर्क, you have to go for it. Challenges are there, you have to face the challenges. Everywhere challenges are there, you have to face it. That's it. So what are some key elements that makes a successful motivational speaker? Motivation in the particular concept is had like it has a different concept to be as a motivational speaker. So basically the journey is used to come. जर्नी आपको ना बता देते हैं कि आपको क्या बनना है, नहीं बनना है। जर्नी के साथ चलना है। किस टाइप का आपका जर्नी जाएगा, इट विल गिव यू एन आइडिया। स्पेशली लाइक I used to travel. One day what happened, I'm sharing one scenario. I traveled in a flight. I was traveling from, I think I was traveling to Delhi. Suddenly one of the air hostess came to me and asked, sir, how are you? तो मैं तो भूल गया चेहरा उसका। 2015-16 में मैंने पढ़ा था उसको। I only became आपकी पहचान वाली थी वो? हाँ, she was my student only. स्टूडेंट्स, अच्छा। She was my student. आपके स्टूडेंट्स खुद आके से हाँ, बात किया तो और आप पहचान नहीं पाओ। मैं बच नहीं पा रहा था। That time face changed, you know. That time she was very small and I was used to take the classes. तो सर यू टॉट मी, हमने बोला या नाउ आई रिमेंबर योर नेम, कि मेरे मैं थोड़ा शार्प मेमोरी का है मेरा, तो आई कैन रिमेंबर, आई कैन अंडरस्टैंड माय पास्ट सिनेरियोस। तो आफ्टर दैट वी हैड अ डिस्कशन ऑफ हाफ एन आवर, माय जर्नीज एंड एवरीथिंग, शी आल्सो शेयर्ड एंड एवरीथिंग कि सर राइट नाउ आई एम वर्किंग विद इंडिगो एंड दिस एंड दैट, सो एवरीथिंग, सो इट वाज लाइक गोइंग वेरी फैंटास्टिकली। ये आपका एक मेमोरेबल हो जाता है जर्नी। आपको बैलेंस करना है, मोटिवेशन स्पीकर बनना है, किसी का भी प्रॉब्लम होता है, यू टू रेज योर वॉइस फर्स्ट, उसको समझाइए। वो रोए जा रहा है, यू टू मेक देम अंडरस्टैंड। रो रही थी? ठीक है, तो नहीं, नॉर्मली जब भी मैं बच्चे को देखता हूँ ना, हाँ। हॉस्टल से आते हैं, थोड़ा-सा उसका मूड ऑफ हो जाता है, थोड़ा होम सिकनेस हो जाता है, तो बच्चे को समझाना है। तो मोटिवेशन आपको ऑटोमेटिक ना वो किसी को आपको यू डोंट हैव टू लाइक लर्न फ्रॉम एनीवेयर, इट शुड कम फ्रॉम योर ओन सेल्फ। दैट्स इट। So how do you use your public figure status to influence positive and change in your society? I'm a very simple person. Okay. Wherever I used to go, I used to maintain that I'm a very simple person. I should not achieve that कि हाँ ये हुआ है, I have achieved this. तो what happens, maximum time people used to say कि सर आप तो सेलिब्रिटी जोन में रहते हैं, आपका तो यहाँ उठना है, वहाँ जाना है, यहाँ बुला रहा है, वो बुला रहा है। तो I realize कि if you achieve that scenario, if you achieve that success, तो अगर आपका वो दिमाग में आ गया कि you have become a celebrity of this, तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। You can't. आप नहीं कर पाएंगे काम। तो you have to be very humble. You have to be very lenient. You have to make them understand people. You have to get connect with the people. I came from Bangalore past 2 years ago, going to be like 2 years. I have good connections in Bangalore. People, so whole Bangalore is not possible for me to understand. आपने एजुकेशन मतलब बीइंग टीचर आपने ट्रांसफर ले लिया अभी पढ़ाने? नहीं, I kept quitting my job to different spaces and then I joined in Bangalore now. Yeah. Okay. It was a best opportunity for me Okay. to shift from West Bengal to over here. जैसे कि आपने बताया कि आपके नाम पे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। सो मैं जानना चाहता हूँ कि एक-एक करके आप मुझे बताएँगे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड की जर्नी कैसे रही? Yeah. कैसे शुरुआत की आपने? It was like same, like writing poetry only. It was first about Indian Book of Records, then India Book of Records, then WESC Book of Records, then FIDA Book of Records, Influencer Book of Records. So many Book of Records are there. एक-एक करके बताना। हाँ, वही एक ही करके ही। मतलब पहले इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हाँ। देन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, देन WESC बुक ऑफ रिकॉर्ड, then after that record books we used to maintain as like I tried for Guinness also, तो इनको को थोड़ा टफ हो जाता है। तो we have another concept like Pride of India, then Gem of India, तो these are the 5 तो वही पोएट्री के ऊपर चल रहा है। Again I think सो ये something 5 different. जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपने हासिल किया है, सो दीज़ आर बेस्ड ऑन योर पोएट्री और लीफ आर्टिस्ट? No, these are based on my poetry only. ऑल 5 रिकॉर्ड? हाँ, all 5 are based on my poetry only. To become the first person to pen the smallest poetry. Again, I had certain plans of my poetry to make it more smaller, more shorter. हाँ। Now I will change it. From 6 to 3, I will make it in 1 line. I'm trying to post it in 1 line poetry. 1 लाइन पोएट्री। सो ये पोएट्री के बारे में आपने बताया,
सो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आपका नाम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में बुक में जो आया WAC बुक में आया, सो ये आपने खुद ही अप्रोच किया था या फिर कहीं और से कोलैबोरेट हुआ था? नहीं, approaches have to be from your side only. सो यू नीड टू अप्रोच देम। You need to approach them, because even if it is for Achievers Book of Record also, you have to approach. यू हैव टू अप्रोच देम। You have to approach first. सो ये कब अप्रोच किया था आपने? 2021, because 2020 में तो that incident happened. Then November it was, I think 11 November, 16 November it was there on Indian Book of Records. Then after that, one by one it came in. इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, WAC बुक WS Book of Records. एंड Name of India, Pride of India. प्राइड ऑफ इंडिया एंड जेम ऑफ इंडिया। सो 5 जगह पे आपका नाम शामिल हुआ ऑलमोस्ट। सो अभी नेक्स्ट क्या सोचा है आपने? दूसरा कुछ रिकॉर्ड करना है. Now I will go with a different book of records where I will keep about my poetry separately and leaf art in a different way. People are getting connected with me. People are getting connected with me regarding my leaf art work. So just waiting for the time to come. क्या आपको लगता है कि ये जो आपने बताया आर्ट के बारे में, लीफ आर्ट हो सकता है, पोएट्री का हो सकता है, सो ये स्कूल में, कॉलेजेस में इसको ऐड कर सकते हैं क्या अपन? सो स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट मिलेगा। Yeah, you can use it as a students. ये बच्चे का क्या है कि अभी nowadays they are fully clubbed up with education. This has become a passion for me. कि हाँ ठीक है, करना है, किसी से मिलने जाना है. Like now I have a plan to meet with 2 players in Tamil Nadu. So I've already prepared it for them. I have a plan to meet with KL Rahul and Mahendra Singh Dhoni. अच्छा, you have planned it. Yeah, I made the leaf art. अच्छा, you have already made. Okay. Because in my school we have RBTA, Rohan Bopanna Tennis Academy. So I met with Rohan Bopanna sir and I gifted to him. Even in Bengal also I have few connections, those who are film celebrities. I have given my leaf art to them. It is already there in the social medias. Okay. So this is the one. थैंक यू सो मच रूपम जी। Thank you very much. मेरे पॉडकास्ट में आके ये सब जर्नी आपने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Yeah, thank you very much for inviting me over here. Okay, it has been like a good conversation with you when I spoke to you first. Yes. It was like nice meeting with you in the podcast, and podcast nowadays had a different impact. So which gives like a true life of being more and more to do better works. That's it. Yes. Thank you so much once again. Thank you Jai very much. Hind. Thank you very much. Jai Hind.